नवरात्रि में अगर गर्मा गर्म सॉफ्ट पराठे खाने को मिल जाए तो बात ही कुछ और है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मीनाक्षी। स्वागत है आपका मेरे चैनल मीनाक्षी रसोई में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ व्रत स्पेशल आलू और सिंघाड़ा आटा के पराठे की रेसिपी। ये खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और बस 15 मिनट में बन जाता है। तो मेरी इस रेसिपी को लास्ट तक जरूर देखें और एक बार जरूर ट्राई करें। ट्रस्ट मी, आपके पराठे भी बहुत सॉफ्ट बनने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गैस पे मैंने एक पतीला ले लिया है और इसमें मैं ले रही हूँ आधा कप पानी। पानी में मैं ऐड कर रही हूँ आधा चम्मच सेंधा नमक। एक बार आने के बाद मैं इसमें 1 कप सिंघाड़े का आटा ऐड कर रही हूँ। गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेती हूँ। सिंघाड़े के आटे को मैंने उसी कप से मेजर किया है जिससे मैंने पानी लिया था। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे 5 मिनट के लिए ढक के रेस्ट होने छोड़ देते हैं। तब तक हम बाकी की प्रिपरेशन कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 3 बॉयल आलू। आलू को मैंने प्रेशर कुकर में 1 सीटी लगने तक बॉयल कर लिया है। इसे हमें ओवर कुक नहीं करना है। अब हम इस आलू को अच्छे से ग्रेटर में ग्रेट कर लेते हैं। आप चाहे तो इसे मैश भी कर सकते हैं। तो हमारे आलू अच्छे से ग्रेट हो चुके हैं। तब तक 5 मिनट हो चुका है तो हम एक बार आटे को भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमारे आटे ने पानी को अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया है और ये बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब मैं ले रही हूँ एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल और उसमें मैं इस सारे आटे को अच्छे से ट्रांसफर कर दूंगी। अभी इस आटे में मैं ऐड करूंगी ग्रेटेड आलू। जो हमने अभी आलू ग्रेट किए थे ना, उस आलू को मैं इसमें ऐड कर लूंगी। साथ ही मैं यहाँ पे ऐड करूंगी 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 से 2 चम्मच बारीक कटी धनिया पत्ती और 1 चम्मच कसा हुआ अदरक। अब मैं पहले सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लूंगी और इसके बाद मैं इसका बिल्कुल सॉफ्ट आटा लगाऊंगी। हमें इसका बिल्कुल वैसा आटा लगाना है जैसा हम रोटी बनाने के लिए गेहूं के आटे का लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही। 4 से 5 मिनट हमें लग जाएगा इस प्रोसेस में। आपको इसमें पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। हो सकता है कि आपको आटा गीला लगे। अगर आपका आटा थोड़ा गीला लगता है तो आप इसमें ऊपर से सिंघाड़े का ड्राई आटा यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि कई बार आलू थोड़े से चिपचिपे होते हैं ना, तो उस केस में आपका आटा थोड़ा गीला भी हो सकता है। तो आप ऊपर से थोड़ा सा ड्राई आटा यूज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखिए, 4 से 5 मिनट हो चुका है और हमारा आटा अच्छे से लग चुका है। तो अब इसमें मैं 1 छोटा चम्मच घी ऐड कर रही हूँ। घी के साथ मैं इसे और 30 से 40 सेकंड के लिए नीट कर लूंगी। हमें इसे बहुत ज्यादा नहीं गूंथना है। 30 से 40 सेकंड में जो ये आटा है वो बहुत अच्छे से चिकना हो जाएगा और फिर जब हम इसके पराठे बेलेंगे ना, तो ये बहुत आराम से और बहुत अच्छे से बेल जाते हैं और बहुत सॉफ्ट बनते हैं। तो ये देखिए, हमारा आटा जो है बहुत अच्छे से चिकना हो चुका है। अब हम इसके पराठे बेल लेते हैं। मैंने थोड़ा सा आटा ले लिया है, इसे हथेलियों से दबा के गोल गोल घुमा के इस तरीके से गोल पेड़ा बना लिया है। अब इसमें मैं सूखा सिंघाड़े का आटा लगा लूंगी और इसे हम बिल्कुल उस तरीके से बेलेंगे जैसे हम गेहूं की रोटी बेलते हैं। बस इसमें सूखा आटा थोड़ा सा ज्यादा लगता है और ये रोटी जो है ना, गेहूं की रोटी से थोड़ा सा ज्यादा मोटी बेलती है। इसे हम बिल्कुल पतला नहीं बेलेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने इसे बेल लिया है और इसकी मोटाई जो है बिल्कुल इस तरीके से रहेगी, बहुत पतली नहीं रहेगी। ये देखिए, बिल्कुल ऐसे इतनी ही मोटी रोटी हमें इसकी बेलनी। मैं इसे एक प्लेट में रख लेती हूँ और सेम प्रोसेस से हम एक और रोटी बेल लेते हैं। तो ये देखिए, थोड़ा सा आटा ले लिया है, उसे हाथों से दबा के इस तरीके से गोल गोल घुमा के उसका एक गोल पेड़ा बना लिया है। इसमें सूखा आटा लगा लेंगे सिंघाड़े का और इसकी हल्के हाथों से गोल गोल घुमाते हुए एक गोल रोटी बेल लेते हैं। तो ये देखिए, हमारी रोटी बेल के तैयार। वैसे तो ये रोटी काफी गोल बनी है, बट अगर आप इसे और गोल शेप देना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कोई ढक्कन या कोई कटोरा ले सकते हैं और जिसमें थोड़ा धार हो, और इसे आप इस तरीके से दबा के बिल्कुल गोल रोटी काट सकते हैं। बीच बीच का हिस्सा रख ले और साइड से जो बच जाए उसे निकाल दें। तो ये देखिए, बिल्कुल गोल रोटी बनती है इस तरीके से। इसी तरीके से मैंने सारी रोटियां बेल ली हैं। तो अब इसे सेक लेते हैं। तवे को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। उसके बाद मैं इस पे अपनी रोटी रख रही हूँ। एक साइड से हमें इसे 10 से 15 सेकंड तक अच्छे से पका लेना है। उसके बाद मैं इसे पलट लूंगी। फ्लेम को यहाँ पे मीडियम हाई ही रखा है मैंने। बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पे हमें इसे नहीं सेकना है, नहीं तो रोटी जो है वो थोड़ी मोटी है तो फिर वो अंदर से कच्ची रह जाएगी। अब मैं इसमें हल्का हल्का घी लगाऊंगी
तो ये देखिए एक साइड से लगा दिया है। अब इसे पलट करके मैं दूसरी साइड से भी इसमें इसी तरीके से घी लगा लूंगी। जैसे ही हम इसमें दोनों साइड से घी लगाएंगे हमारे पराठे जो है अच्छे से फूलने लगेंगे। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से फूल गए हैं ये, और ये बहुत अच्छे से सिक भी जाते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि फ्लेम को आप मीडियम हाई रखें। और ये देखिए हमारे पराठे जो हैं अच्छे से सिक चुके हैं। तो अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। इसी तरीके से हम बाकी के पराठे भी सेक लेंगे। बहुत आसान है इसे बनाना और ये बहुत सॉफ्ट बनते हैं। हमारे गर्मा गर्म पराठे तैयार हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितने सॉफ्ट बने हैं, बिल्कुल मुट्ठियों में आ जाएंगे। और ये पराठे घंटों तक इतने ही सॉफ्ट बने रहते हैं। आप इसे चटनी, रायता या सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं। आज मैं इसे आलू टमाटर की सब्जी और रायते के साथ सर्व कर रही हूँ। तो आप इस नवरात्रे एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि कैसी बनी। साथ ही अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बी ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।